तीसरा चैप्टर, वाह रे हमदर्द। हमदर्द किसे कहते हैं? जो हमारे बारे में सोचे, हमारे दुख को सुने समझे। तो यहाँ पर ये कौन लिखे हैं? घनश्याम अग्रवाल। इनका जन्म अकोला महाराष्ट्र में हुआ है। रुचि अध्ययन काल में लेखन में थे। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर, हास्य मतलब थोड़ा मजाकिया लिखना। तो ये जो लिखा गया है, ये इसका प्रस्तावना क्या है? प्रस्तुत हास्य व्यंग निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से, इसमें एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होता है, तो उस पर एक हास्य विनोद मजाकिया ढंग से, बड़ी रोचक ढंग से कहानी को लिखे हैं। वो हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह कष्ट बन जाती है, पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया है। तो वाह रे हमदर्द। कुछ बच्चे पढ़े भी होंगे कहानी। ये कहानी पढ़ने में समय जाता है तो 10-15 मिनट, 20 मिनट का वीडियो नहीं देख पाते हो अच्छे से। जब भी देखो वीडियो, समझो कि 20-25 मिनट मुझे अस्थिर से देखना है, सुनना है। कहानी तुम खुद भी पढ़ सकते हो। तो वाह रे हमदर्द। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी, पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट और समाजवादी मतलब सोशलिस्ट, अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था। पूंजीवादी और समाजवादी के बारे में लेखक सुन के आ रहे थे, तो सामने से एक कार आ रही थी और भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया। भाषण सुना हुआ था, जोश में था, और कार को गुस्सा अधिक आया। अब साइकिल को अधिक जोश आया था या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में भिड़े। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई, और वो टांग अड़ाने की वजह से, टांग अड़ाई मतलब उस पर वो सोचने लगा, पूंजीवादी और समाजवादी पर। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द मतलब चारों तरफ कुछ परिचित और कुछ अपरिचित चेहरे खड़े थे। आंख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? तो वे लोग बोले, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। अगर कोई अस्पताल गया होगा कभी तो देखा हुआ, पैर टूटा हुआ आदमी के में बांध देता है कुछ वजनदार चीज, तो उसमें क्या, किस चीज से थैली बंधा हुआ था? जो रेत, दूसरी टांग रेत की थैली, रेत मतलब रेती, तो उस थैली में वजन डालने के लिए डाल दिया था। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल यानी सरकारी हॉस्पिटल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल में क्या होता है, सब मिलने आता है। वे मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक होते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, यानी आराम नहीं मिल पाता है, जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है। एक मरीज को किसकी ज़रूरत होती है ज़्यादा? तो आराम की। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है, आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु ये तो प्राइवेट वार्ड में था, तो कभी भी कोई आ सकता था मिलने के लिए।
परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ अब जी चाहे आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का बंधन नहीं। क्योंकि प्राइवेट वार्ड में था, कभी भी आ सकता था, और जब जनरल वार्ड में रहता है तो क्या होता है, एक टाइम देता है कि 5 से 7 मिल सकते हैं या 4 बजे से 6 बजे मिल सकते हैं। तो इसमें तो कभी भी आ सकता था। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। अब उस बात को बड़ी रोचक तरीके से बताया है। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाएं। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। मैं कभी हॉस्पिटल जल्दी किसी से मिलने जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि जो चीज़ तुम किसी के लिए करोगे वो भी तुम्हारे लिए करेगा। तो इसको लगा कि मैं जो अस्पताल सब में मिलने जाता था दूसरे का हमदर्दी जताने, आज सब मेरे पास आएंगे हमदर्दी जताने। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, फॉर्मेलिटी निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, वे सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। देख कितना अच्छी बात बताया है। इसलिए अस्पताल में जाके मिल के क्या। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। लगता है ना, कह रहे उसको पता चलना चाहिए था, मैं भी आया था मिलने के लिए। तो जो उनके ऑफिस के बड़े बाबू आए थे उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। इसका आंख कैसे खुलता, ये तो पहले ही सोच लिया था कि अब कोई भी आएगा मिलने तो मैं नहीं मिलूंगा, आंख नहीं खोलूंगा। लेकिन उसका टांग इतनी जोर से, टांग मीन्स पेड़, मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। देखो ये दर्द कैसा है, दूसरे टांग में भी जोर का दर्द कर दिए। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं, मोहल्ले वाले भी मिलने आते हैं। तुम देखना कि सर जनरली कभी किसी को मिलने नहीं जाते हैं, क्योंकि उसे आराम की ज़रूरत है। सब जा जा के और परेशान करता है। लोग कहता है कि मनोज जल्दी कहीं नहीं जाता है। अगर किसी को हेल्प ही करना है तो पैसों की मदद कर दो। कहिए अब दर्द कैसा है। अब मोहल्ले वाले आए मिलने के लिए फुर्सत से। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई, कितने बच्चों के साथ सोनाबाई? 4 बच्चों के साथ आई, तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे। अब शरारत देखो बच्चे क्या क्या वहाँ कर रहे हैं। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर, मेज किसको बोलते हैं? टेबल को। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। वाह वाह। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। लो इसका तो दवा गिर गया और कहता है पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊंगी। मैं भीतर तक कांप गया कि अरे बाबा आने का क्यों फिर से। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं। तुम लोग देखा होगा कि मैं अपने लड़के के शादी में भी गांव से किसी को नहीं बुलाया था। क्यों? क्योंकि सबको आने जाने में परेशानी, सुविधा उतना नहीं अगर दे पाते हो तो क्यों बुलाने का। और फिर तुमको भी उतने जन बुलाएंगे तो काम तुम्हारा रुकेगा। किसी के प्रति भावना अच्छा है तो तुम जाओ या नहीं जाओ, तुम बात कर सकते हो। तो अभी दूसरा एक और है,
ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उनमें उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती, अब छाती स्त्रीलिंग शब्द हुआ इसीलिए मेरी लिखा हुआ, मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पर रोने लगा। एकदम सिर रख दिया उसके छाती पर, रोने लगा, कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल से कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गराए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। अच्छा भाई माफ करना, कहकर वह चला गया। अब वह रोने की आवाज़, मुझे वही आवाज़, देखो लोग कितना नकल करता है, सेम आवाज़ अब पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। यानी वो आदमी पैसा भी नहीं दिया था, सीधा अंदर आ गया था। तो अब उसकी पत्नी ये पैसा भरी, इसका तो वो कोई था भी नहीं। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हम जिसको देखना भी नहीं चाहते वो भी आ जाते। देखो क्यों आ जाते हैं। हमारे शहर में एक कवि है श्री लपकानंद, उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना छोड़ेंगे नहीं। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे, आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कह झोले से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रोंग। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही है, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। हंसीधर के आईने से, ये जो लिया गया है वहाँ से ये लिया गया होगा। अब इसके ये शब्द संसार, फिक्र, चिंता। तो देखो ये कहानी कितना टाइम लिया। फिक्र, चिंता, हमदर्दी, सहानुभूति, यहाँ से पूरा ले लेता हूँ। फिक्र, चिंता, हमदर्दी, सहानुभूति, एहसान, कृतज्ञता। मेरा एक डायलॉग है, एहसान लोगे तो परेशान रहोगे, इसलिए सेल्फ डिपेंडेंट होने का। एहसान लेने से, किसी से कुछ कभी लेते हैं तो उसको निभाना भी पड़ता है। निभाते हो तो ठीक, नहीं तो वो आदमी से फिर परेशान रहोगे। इसलिए कोशिश करने का कि एहसान नहीं जल्दी लेने का। औंधा मुँह गिरा मतलब उल्टा। फलस्वरूप परिणामतः जोश, आवेश, घृणा, नफरत, दुर्घटना, हादसा, शीशी, कांच की बोतल, नींद, निद्रा, आँख, नयन, नेत्र भी बोलते हैं, दर्द, पीड़ा, वक्त, समय, टांग अड़ाना, बाधा डालना, कांप उठना, भयभीत होना। मरीज से मिलते जाते समय कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, ये स्वमत है टेक्स्ट बुक का। हम सभी को कभी न कभी अस्पताल जाना ही पड़ता है, इसलिए हमें सावधानी बरतना आवश्यक है। हमारे कारण मरीज को किसी प्रकार का तकलीफ ना हो। बच्चे चंचल होते हैं, इसलिए बच्चों को अस्पताल नहीं ले जाना चाहिए। मरीज को आराम व नींद की ज़रूरत होती है, इसलिए ज़्यादा देर बैठना नहीं चाहिए, जोर से बोलना नहीं चाहिए, बीमारी का नाम लेकर डराना नहीं चाहिए। कुछ लोग क्या होता है कि अरे ये बीमारी हुआ, ऐसा ही मेरे काका को और वो ख़त्म हो गया, तो वो आदमी डर जाता है। अब इसमें निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर समारोह का, ये गांधी जयंती है,
तो गांधी जयंती पर का वृत्तांत लिखो। वृत्तांत लिखो मतलब रिपोर्ट राइटिंग इंग्लिश में कहते हैं। मुंबई जो जगह रहे देने का 2 अक्टूबर को हुआ, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को होता है तो 3 तारीख लिखने का 3 अक्टूबर। मुंबई के ज्ञानोदय विद्यालय में गांधी जयंती का आयोजन किया गया। स्कूल का नाम देने का सुबह 10 बजे प्रारंभ हुआ। सरस्वती वंदना के साथ विद्यार्थी अपने अपने स्थान पर 9 बजे ही आकर बैठ गए थे। विद्यालय के सभी अध्यापक मंच पर उपस्थित थे या विराजमान थे। प्रमुख अतिथि के रूप में शहर के जनहित के कार्यकारी जनार्दन पाटिल उपस्थित थे। मंच पर गांधी जी की तस्वीर थे तो ये गांधीवादी होंगे, इसके लिए उन्हें बुलाया गया होगा। किसको? जनार्दन पाटिल। समारोह का शुरुआत वंदे मातरम गीत से हुई। कोई भी समारोह जनरली वंदे मातरम से शुरू होता है या सरस्वती वंदना से। विद्यालय के प्रधानाचार्य राम रतन जोशी, तुम कोई भी नाम डाल सकते हो, ने गांधी जी के योगदान की, देश के लिए जो गांधी जी का उनका योगदान था उसकी चर्चा की। प्रमुख अतिथि जनार्दन पाटिल ने गांधी जी के बारे में बताया। गांधी जी हमेशा सत्य बोलने वाले व्यक्ति थे और हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। अपने लाभ के लिए झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। और विद्यालय के उप मुख्याध्यापक ने अतिथि का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन हुआ, यानी अंत हुआ, खत्म हुआ। ये टेक्स्ट बुक के अंदर का प्रश्न उत्तर है। प्राइवेट अस्पताल और सार्वजनिक अस्पताल में क्या इसमें अच्छी सुविधाएं होती है और इसमें सुविधाओं का अभाव होता है। प्राइवेट वार्ड तो इसमें जनरल वार्ड। मिलने का कोई समय निश्चित नहीं होता है। लेखक इसी में थे प्राइवेट वार्ड में और मिलने का समय होता है। मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की क्या विशेषताएं थी? सभी फुर्सत से मिलने आते हैं। मरीज से हमदर्दी नहीं होती है, वे केवल अपना सूरत दिखाना चाहते हैं कि मैं भी मिलने आया था। औपचारिकता निभाने आते हैं। अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें, किसी ने कुर्सी पर चढ़ गया तो कोई मेज पर चढ़ गया, एक ने शीशी दबा की फोड़ दी तो एक ने उनके पैर पर बॉक्सिंग खेलने लगा। फिर ये कारण लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि आगंतुक को रोते देख करके लेखक की पत्नी ने मित्र समझकर क्या किया? टैक्सी के पैसे टैक्सी वाले को दे दिए। लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहां कोई परिचित ना हो। क्यों ऐसा उन्होंने कहा? उस जगह पर लेखक के परिचित होंगे तो लेखक से समय और समय कभी भी मिलने आ जाया करेंगे। इन शब्द समूहों के लिए एक शब्द वह स्थान जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं। चिड़ियाघर बोलते, कितना आसान शब्द है। यही पूछूंगा, तुम लोग से फ़ोन कॉल करके तो नहीं बताते हो। जहां मुफ्त भोजन मिलता है, भंडारा कहते हैं। अब दिया है उपसर्ग युक्त शब्द। अब ये दर्द है तो दर्द से क्या दिया? उपसर्ग क्या होता है? पहले लगता है तो बेदर्द, और दर्द में अगर बाद में लगाते हैं तो वो प्रत्यय होता है, दर्दनाक। निश्चित और निश्चित, ये उपसर्ग लग गया और निश्चित में प्रत्यय क्या लग गया? निश्चितता। मरीज से मिलते जाते समय ये बता ही दिए, ये सारा बता दिए। कह रहा है संज्ञा शब्द को रेखांकित करके भेद लिखिए। सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई। सोनाबाई, तो ये हो गया संज्ञा और ये क्या हुआ? व्यक्तिवाचक। ठीक। गाय बहुत दूध देती है। अगर दूध को लेते हो गाय भी संज्ञा है, दूध भी संज्ञा। अगर दूध लेते हो तो द्रव्यवाचक संज्ञा, गाय लेते हो तो जातिवाचक संज्ञा। तो ये अस्थिर से ऐसा देखो, क्योंकि तुम लोग के लिए ही ज़्यादा देर का वीडियो हो जाता है तो ध्यान से देखते नहीं हो। पहले बुक में भी भर सकते हो, नोटबुक में लिख सकते हो। कहता है कि नहीं 5 संज्ञा को ढूंढकर उनका कोई भी 5 संज्ञा शब्द लो और उससे वाक्य बना दो। रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम का प्रयोग करो। डैश सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है वे।
डैश बाजार जाओ, तुम बाजार जाओ। हम कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे, इसे लेकर तुम क्या करोगे। हृदय वही है, तुम उदार हो। हृदय वही है, तुम उदार हो। लोग स्वयं कमरा स्वच्छ कर रहे हैं। यह रिसॉर्ट हमने पहले से बुक कर लिया है, इसके बाद हम लोग दिन भर पंजी देखते रहे। काम करने के लिए कहा है वही करो। डैश इसके पहले उससे मना करता, मैं इसके पहले उससे मना करता। ठीक, तो ध्यान से रखो। हिंदी गणित में हम लोग बहुत समय देते हैं मैथ्स को, लेकिन हिंदी को और ज़्यादा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए ना। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, ऑल द बेस्ट, अच्छा रहे। क्योंकि यह 100 मार्क्स का होता है। मैथ तो अलजेब्रा ज्योमेट्री कितना पढ़ते हो। मुझे लगता है कि अगर 12 महीने में 8 महीने तो हम लोग मैथ्स को ही टाइम देते हैं, जो कि 40 मार्क्स का रहता है, और ये 80 मार्क्स का रहता है। इसलिए ज़्यादा समय देना। जितना भाषा बोलोगे, पहले सुनो, पढ़ो, फिर बोलो, दूसरों को कहानी बताओ। ऑल द बेस्ट।